आज हम आपको इस वीडियो में बुरी शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने का कारण और उपाय हमें नहीं पता होते। आज हम उन्हीं एक्टिविटी के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में बुरी शक्तियां हैं या नहीं, और अगर है तो वो क्यों हैं और उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। नंबर 1, बार बार बीमारियां होना। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अगर घर के सदस्यों को बिना किसी कारण बार बार बीमारियां होती हैं और डॉक्टर से इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं होते, तो यह बुरी शक्तियों का संकेत हो सकते हैं। नंबर 2, अचानक और लगातार झगड़े या विवाद। पारिवारिक अशांति। परिवार में अनबन और बिना वजह झगड़े होने लगते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। यह स्थिति कभी कभी मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहरी चिंता उत्पन्न कर सकती है। नंबर 3, भारीपन या असहजता महसूस करना। अजीब सा वातावरण। कुछ लोग घर में घुसते ही भारीपन या असहजता महसूस करते हैं, या कुछ जगहों पर अजीब सी घबराहट होती है। यह भी नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रमुख संकेत है। नंबर 4, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देना। रात के समय आवाज़ें। अगर रात के समय दरवाजे खटकने की, किसी के चलने की या गहरी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, तो इसे बुरी शक्तियों का संकेत माना जा सकता है। नंबर 5, बिजली उपकरणों का बार बार खराब होना। अचानक फ्यूज उड़ना या बल्ब का फूटना। घर में अचानक बिजली उपकरणों का खराब होना या बल्ब का अचानक फूट जाना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है, विशेषकर ये बार बार हो रहा हो तो। नंबर 6, सपनों में डरावनी चीजें देखना। बुरे सपने। अगर किसी व्यक्ति को लगातार डरावने सपने आते हैं या किसी नकारात्मक शक्ति का अनुभव होता है, तो इसे बुरी शक्तियों का लक्षण माना जा सकता है। इसे नज़रअंदाज ना करें। नंबर 7, पशुओं का असामान्य व्यवहार। पालतू जानवरों का विचित्र व्यवहार। यदि पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली घर के कुछ खास हिस्सों में असहज या भयभीत दिखाई देते हैं, तो यह भी नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो सकता है। नंबर 8, मन में आकरण, भय या बेचैनी का अनुभव होना। अजीब डर और बेचैनी। घर में होने पर किसी को आकरण, डर या बेचैनी महसूस हो, तो यह बुरी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है, खासकर अगर यह भावना किसी खास कमरे या किसी खास जगह पर होती है तो। नंबर 9, फूलों या पौधों का मुरझाना। पौधों का सूखना। अगर घर में रखे पौधे बिना किसी कारण लगातार मुरझा रहे हैं, तो इसे भी बुरी शक्तियों का संकेत माना जा सकता है। इसे भी नज़रअंदाज ना करें। नंबर 10, घड़ी का रुक जाना या बंद हो जाना। घड़ियों का अचानक रुक जाना। घर की घड़ियां अचानक बिना कारण के बंद हो जाएं और बार बार ठीक करने के बाद भी ना चलें, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। तो ये थे कुछ लक्षण जो बताते हैं कि आपके घर में बुरी शक्तियां हैं। चलिए अब जानते हैं घर में बुरी शक्तियां होने के कारण। घर में बुरी शक्तियों के आने के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जो वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा और आसपास के वातावरण से जुड़े होते हैं। नंबर 1, वास्तु दोष। गलत दिशा में प्रवेश द्वार। अगर घर का मुख्य दरवाजा वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। मुख्य द्वार के वास्तु दोष से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है। गलत दिशा में पूजा स्थल। पूजा का स्थान वास्तु के अनुसार सही दिशा में ना हो, तो यह भी बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। पूजा स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। नंबर 2, पुरानी, टूटी फूटी और बेकार चीजें जमा करना। टूटे हुए दर्पण और बंद घड़ियां। घर में टूटी हुई या धूल भरी चीजें रखना नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। इनसे बुरी शक्तियां भी आकर्षित हो सकती हैं। न अप्रयुक्त सामान। घर में पुराना, बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और घर का माहौल अस्थिर कर सकता है। नंबर 3, असामान्य स्थान पर सूखे या मुरझाए पौधे रखना। सूखे पौधे और कांटेदार पौधे। घर में सूखे या मुरझाए पौधे रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस को भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। नंबर 4, स्वच्छता और नियमित सफाई का अभाव। धूल और गंदगी। यदि घर में नियमित सफाई नहीं होती है और धूल व गंदगी जमा होती रहती है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। गंदे स्थान बुरी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, तो सफाई का ध्यान रखिएगा।
अव्यवस्थित घर, अव्यवस्था और बिखरी हुई चीज़ें घर की ऊर्जा को कम करती हैं और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। तो अपने घर में साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 5, नियमित पूजा पाठ का अभाव। ईश्वर की पूजा का ना होना। अगर घर में नियमित पूजा पाठ या ध्यान नहीं होता है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। यह स्थिति घर के वातावरण को नकारात्मक बनाती है और बुरी शक्तियों को प्रवेश करने का भी मौका आपको देती है। तो अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करना ना भूलें। धूप दीप का उपयोग करना घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसका अभाव नकारात्मकता को भी आमंत्रित कर सकता है। तो अपने घर में धूप और दीप जरूर जलाना चाहिए। नंबर 6, असामान्य स्थानों पर खिड़की दरवाजों का होना। बिना रोशनी वाले बंद कपड़े। घर के कुछ हिस्सों में अगर धूप या ताज़ी हवा का प्रवाह नहीं होता तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है, खासकर वे स्थान जहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ ठीक से ना खुले हों। तो आपके दरवाजे और खिड़कियों से रोशनी आनी जरूरी होती है। बंद दरवाजे या विंडो, बंद और अंधेरे स्थान नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का कारण बनते हैं, जिससे बुरी शक्तियों का वास हो सकता है। नंबर 7, बाहरी ऊर्जा या नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक सोच और भावनाएं। घर में रहने वाले लोगों की नकारात्मक सोच या बार बार तनावपूर्ण माहौल भी नकारात्मक शक्तियों को खींच सकता है। पारिवारिक संघर्ष। यदि घर में बार बार झगड़े और असहमति होती है तो यह भी बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का कारण बन सकता है। नंबर 8, बाहरी चीज़ों या अनजान वस्तुओं का घर में लाना। बाहर से लाए गए अजीब वस्त्र या फर्नीचर। कई बार बाहर से लाई गई पुरानी चीज़ें जैसे कपड़े या फर्नीचर बुरी शक्तियों का कारण बन सकते हैं। घर से बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय भी हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, घर की नियमित सफाई। साफ सफाई पर ध्यान दें। घर को साफ और व्यवस्थित रखें। धूल मिट्टी और गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए रोजाना साफ सफाई करें। फालतू सामान हटाएं। घर में बेकार या टूटी फूटी चीजें न रखें। पुराने कपड़े, बंद घड़ी, टूटे दर्पण और फटे फर्नीचर जैसे सामान को आपको बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 2, धूप और दीप का उपयोग। धूप जलाएं। रोज सुबह और शाम घर में धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। खासकर हफ्ते में एक बार गूगल कपूर या गूगल की धूप जरूर जलानी चाहिए। दीप जलाएं। सुबह और शाम घर में दीपक जलाएं, खासकर तुलसी के पास। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। नंबर 3, नियमित पूजा और मंत्र जाप। मंत्र जाप करें। घर में नियमित रूप से ओम मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, घर में नमक का उपयोग करें। नमक के पानी से पोछा लगाएं। हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नंबर 5, स्वच्छता और सुगंधित वातावरण। सुगंधित मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाएं। घर में रोजाना सुगंधित अगरबत्ती, कपूर या मोमबत्ती जलाएं। इसकी सुगंध सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। तो अपने घर में धूप जरूर जलाएं। फूलों का उपयोग। घर में ताजे फूल रखें और नियमित रूप से इन्हें बदलते रहें। यह बुरी शक्तियों को घर से बाहर रखती हैं। नंबर 6, प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रवाह। खिड़की दरवाजे खुला रखें। दिन में कम से कम एक बार सभी खिड़की और दरवाजे खोलें ताकि ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी घर में आए। यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। नंबर 7, वास्तु दोष सुधार। वास्तु अनुसार सुधार। अगर घर में वास्तु दोष है तो इसे सुधारें। प्रवेश द्वार, पूजा स्थल और बेडरूम की दिशा वास्तु के अनुसार ठीक रखें। कपूर और हवन। घर में नियमित रूप से कपूर जलाएं और हवन करें। वास्तु दोष को कम करने के लिए हफ्ते में एक बार हवन या कपूर जलाना लाभकारी होता है। नंबर 8, पौधे लगाएं। सकारात्मक ऊर्जा के पौधे।
घर में तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा और बांस जैसे पौधे रखें। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। सूखे पौधे ना रखें। घर में सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं रखने चाहिए। इन्हें तुरंत हटा दें क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 9, सकारात्मक सोच और माहौल बनाए रखें। ध्यान और योग। घर में नियमित ध्यान और योग करें। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी सकारात्मकता बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नंबर 10, शंख और घंटी बजाना। शंख और घंटी का उपयोग सुबह और शाम शंख बजाना और घंटी बजाना भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और बुरी शक्तियों को दूर रख सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण।